एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीटी गुरुजी, जहां जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन चैनल पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 26 को। तो पिछला आपको एक्सरसाइज आपने ज़रूर देख लिया होगा, उसमें हमने कुछ रूल्स बता दिए थे। शॉर्ट में मैं यहाँ पर फिर से एक बार ले लेता हूँ। 3 कैटेगरी में हम बांटेंगे। पहला कैटेगरी है सिंगुलर काउंटेबल और दूसरा है आपको सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल और तीसरा है आपको अनकाउंटेबल। यानी गिनने वाला 2 हो गया, एक सिंगुलर हो जाएगा तो सिंगुलर काउंटेबल कहेंगे, एक गिनने वाला प्लूरल हो जाएगा तो वो प्लूरल काउंटेबल कहलाएगा, और एक है जिसको नहीं गिन सकते। जैसे गाय सिंगुलर रहेगा तो एक गाय हो गई, प्लूरल है तो गायें हो गई, और न गिनने वाला दूध पानी सोना चांदी ये सब होती है। तो अब उनमें 2 चीज़ का बोध होता है, एक से गुण का बोध होता है और एक से जो है वो आपको उसके खास होने का बोध होता है। जैसे मैं कहूँ पानी उपयोगी होता है, इससे क्या पता चल रहा है कि सब पानी उपयोगी होता है, उसके गुण का बोध हो रहा है। लेकिन मैं कहूँगा पानी गंदा है तो खास का बोध हो रहा है। फिर आ जाइए ऐसे ही, गायें उपयोगी होती हैं, यानी सब गायें उपयोगी होती है तो वो गुण का बोध हो गया। लेकिन मैं कहूँगा गायें काली हैं, यानी कुछ खास गाय है जो काली है तो ये खास का बोध हो गया। इसी प्रकार अब आ जाइए, ये प्लूरल हो गया, आप सिंगुलर में आ जाते हैं। सिंगुलर में आपको हो गया गाय उपयोगी होती है, एक गाय से पूरी जाति का बोध हुआ, लेकिन उसी की जगह कहे गाय काली है, यानी खास गाय काली है। ठीक है, तो जब खास का बोध होगा तो तीनों में लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल में भी द लगेगा, प्लूरल काउंटेबल में भी द लगेगा और अनकाउंटेबल में भी द लगेगा। लेकिन जब गुण का बोध होगा तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल में द लगेगा। यानी गाय उपयोगी होती है, द काउ इज यूजफुल, लेकिन गाय उपयोगी होती है तो उसमें द नहीं लगेंगी, है ना। और इसी प्रकार से आपको जो है उसमें जब कहेंगे कि गाय काली हैं तब होगा द काउज आर ब्लैक। इसी प्रकार सोना चांदी दूध पानी उसके गुण का बोध हो, जैसे दूध उजला होता है नहीं लगेगा गुण के बोध में, लेकिन खास में तो बताया तीनों में ही लगेगा। जैसे कहेंगे दूध जो है सो कम है तो ये खास दूध जो है वो कम है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। रिवाइज आपका हो गया यहाँ पर। बच्चे ईमानदार होते हैं, क्लियर है कि होते हैं यानी गुण का बोध है, इसलिए इसमें, और प्लूरल है इसलिए द नहीं लगेगा। चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट, बच्चे ईमानदार हैं, कोई खास बच्चे कुछ खास बच्चे इसलिए द लग जाएगा, द चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट। गायें काली हैं, नेचुरल सी बात है, कुछ खास गायें हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक है, वो है कि काऊ मैंने लिख दिया है, यहाँ पर हो जाएगा काउज, है ना, कि द काउज आर ब्लैक। फिर आगे बढ़ते हैं, गायें उपयोगी होती है। अब ये इससे क्या है, गुण का बोध हुआ, यानी सारी गायें उस पर, इसलिए इसमें द नहीं लगा। सिर्फ गुण के बोध वाले में सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल में ही द लगता है। कुत्ते वफादार है, अब ये खास है, भले ही कहेगा कि ये भी तो गुण है वफादार होने का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है वफादार होते नहीं हैं, यानी खास की बात हो रही है, तो द डॉग्स आर फेथफुल। फिर है कुत्ते वफादार होते हैं, अब हो गया होते हैं, होता है, होती है से गुण का बोध पता चलता है, इसलिए हो जाएगा डॉग्स आर फेथफुल। फिर है पानी गर्म है, द वाटर इज हॉट, द लग जाएगा क्योंकि ये खास पानी की बात हो रही है। लेकिन देख लीजिए अगला है पानी उपयोगी होता है, वाटर इज यूजफुल। चाय गर्म है, यानी कोई खास चाय की बात हो रही है, द टी इज़ हॉट, है ना। लेकिन चाय गर्म होती है यानी उसके जाति का बोध हो रहा है, गुण का बोध हो रहा है, इसलिए, है ना, उसमें द नहीं लगेगा, टी इज़ हॉट हो जाएगा। ठीक है, इन सब बातों का ख्याल रखते हुए ही इसको बढ़ेंगे आगे की ओर। चलिए अगला है इसी प्रकार से कि सोना अच्छा नहीं था, है ना, यानी नेचुरल सी बात है, किसी खास सोने की बात हो रही है, द गोल्ड वाज नॉट गुड। अगला है सोना कीमती होता है ना, तो इसका हो जाएगा गोल्ड इज कॉस्टली। कीमती होता है क्या, इसके गुण का बोध हो रहा है, यानी सारे सोना जो है वो कीमती होते हैं, वैसे सारे क्या, ये तो अनकाउंटेबल है ना। इसी प्रकार से घोड़ा तेज था, तो द हॉर्स वाज, देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, घोड़ा तेज था, कैसा तेज होगा, बुद्धि में तेज होगा, दौड़ने में तेज होगा। नेचुरल सी बात है कि दौड़ने में घोड़ा तेज होगा, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है कि तेज का जो है वो इंटेलिजेंट होता है, तो चलिए अब उसके हिसाब से तो आप इंटेलिजेंट लिख सकते हैं, बाकी जो है वो फास्ट बेटर होगा, है ना, इसलिए मैंने दोनों हालांकि दे दिया है। लड़का चालाक है, कोई खास लड़का इसलिए द लगेगा, वैसे सिंगुलर में तो दोनों स्थिति में द लगता है, लड़का चालाक होता है तब भी लग जाएगा, लड़का चालाक है तब भी, सिंगुलर में गुण में भी और खास में भी, द बॉय इज़ क्लेवर। घोड़े कमज़ोर है, नेचुरल सी बात है, कोई खास हैं, द हॉर्सेज आर वीक। शहद अच्छा है, द हनी इज़ स्वीट, खास शहद। कुर्सी नहीं है, कोई खास कुर्सी, द चेयर इज़ न्यू।
घड़ी पुरानी थी, कोई खास है होती है ऐसा तो है नहीं, इसलिए द वॉच वॉज ओल्ड। कलमें अच्छी हैं, है ना, कोई खास कुछ खास कलमें, इसलिए द पेन्स आर गुड। लड़के तैयार हैं, द बॉयज आर रेडी, यानी कुछ खास ही लड़के तैयार हैं, है ना, ऑल नहीं है, मतलब हैं का वही अर्थ हो ही जाता है। उसके बाद है आदमी ईमानदार था, द मैन वाज ऑनेस्ट। स्कूल अच्छा था, यानी कोई खास स्कूल की बात हो रही है, द स्कूल इज़ गुड, अच्छा है, द स्कूल इज़ गुड। दूध अच्छा है, खास दूध की बात हो रही है इसलिए द लगा, है ना। दूध उजला होता है, ये तो खास की नहीं है, सभी की बात है, गुण की बात है, तो इसमें द नहीं लगेगा, मिल्क इज़ वाइट। किसान लोग मेहनती हैं, यानी कुछ खास की बात हो रही है, तो द फार्मर्स आर लेबोरियस, लेकिन किसान मेहनती होते हैं, इनके गुण का बोध होता है, जाति का बोध होता है, इसलिए द नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल है, फार्मर्स आर लेबोरियस। उम्मीद करता हूँ आपके सब सही हुए होंगे, जो गलत भी हुए होंगे वो कन्फ्यूज़न आपके दूर हो गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार ग्रामर और ट्रांसलेशन के बहुत सारे बुक्स के सोल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन मिलते रहे। और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे हमारे पहले के वीडियोज आपको आसानी से मिल सके और आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।